तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। रॉबसन कंपनी। अभी देखो इस रॉबसन कंपनी में भी ना हमको ये लोग ने बोला है कि हम लोग को एपीवी कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये जो एपीवी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन के लिए हम्म इस कैलकुलेशन के लिए हमको सबसे पहले लगेगा बेस एनपीवी। आफ्टर कैलकुलेटिंग बेस एनपीवी वी विल कैलकुलेट एपीवी बाय द ऑल द डिवेंचर्स, ठीक है ना, ऑल द डेट एडजस्टमेंट। अभी एपीवी कैलकुलेट करने के लिए हमको हमेशा इक्विटी बीटा ही लगता है। इक्विटी बीटा नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने वर्ड्स अलग यूज किए। बेस एनपीवी निकालने के लिए हमको ओनली इक्विटी ही लगता है, और ओनली इक्विटी जो लगता है उस ओनली इक्विटी के लिए हमको यूज करना पड़ता है एसेट बीटा। तो यानी कि अगर हम लोग को डी गियर करके री गियर करने का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग सिर्फ डी गियर करके एसेट बीटा ही यूज करेंगे इन अवर कैपेम फॉर्मूला। वो पता नहीं यहाँ पे आया है कि नहीं आया है कैपेम का फॉर्मूला, बट लेट्स सी। 37 रॉबसन कंपनी। एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। रॉबसन कंपनी इज अ फूड मैन्युफैक्चरर with a portfolio of well-known brands. The founding directors retain a significant minority shareholding in the company. The founding directors retain a significant minority shareholding in the company and continue to serve on the board following a successful listing 10 years ago. ठीक है। After obtaining the listing, Robson Company's gearing ratio increased significantly above the sector average as a result of the poorly timed expansion strategy, mainly financed by debt. Earnings became increasingly volatile, and debt burden triggered a decline in company's financial performance. The board responded to these problems 5 years ago by pursuing a debt reduction turnaround strategy, which has been financed by a series of rights issues and asset disposal. तो ये सब तो मैंने खाली बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, या ये शायद थ्योरी में हमको ज्यादा हेल्प करेगी ये इन्फॉर्मेशन। अभी अपन और नीचे जाते हैं, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। इवन दो दिस स्ट्रेटजी सक्सेसफुली रिड्यूस द गियरिंग रेशियो which is now equal to industry average, the share price remains depressed due to competitive pressures within the industry. The company's credit rating has recently been downgraded once again. ठीक है। Robson Company's chief executive officer has identified an opportunity to relocate the manufacturing plant and development a state-of-art automated production line which will reduce the underlying cost base and be a source of competitive advantage. Project information. Robson Company's finance director has prepared estimates of the free cash flows generated by the project. तो ठीक है, ये रहे फ्री कैश फ्लोज इन्होंने हमको दिया हुआ है। अभी इस फ्री कैश फ्लोज को लेके हम लोग आगे का कैलकुलेशन करते हैं अभी। वर्किंग नोट्स। फिर हमें सबसे पहले क्या आता है अभी देखते हैं। फ्री कैश फ्लोज पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फ्री कैश फ्लोज 2900, 2600, 28,700, 1,04,600। अभी इसके बाद इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज 1,20,000,000। अभी मैं लिख देता हूँ। इन्वेस्टमेंट इज 20,000। ठीक है ना, इतना हो गया। अभी आगे करते हैं। डिस्पोजल ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो देख लो कितना हो रहा है। हम लोग कितना डिस्पोजल कर रहे हैं? 20,000। राइट्स इशू 10 million। सब्सिडाइज लोन 40 million। बैंक लोन 9। ठीक है। द बैंक लोन इज रीपेएबल इन इक्वल। ठीक है। बैंक लोन
is repayable in equal annual installments over the 4 years. इसमें ये बोला पता है क्या, ये जो 120 का जो इन्वेस्टमेंट है ना, दिस इज बिफोर, ठीक है, दिस इज आफ्टर इन्वेस्टमेंट हैज बीन जनरेटेड आफ्टर द एसेट हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, तो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड एक्चुअली हियर, है ना। आगे द बैंक लोन विल बी रीपेबल एनुअल इशू कॉस्ट ऑफ 2% पेएबल ऑन ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आर नॉट अलाउेबल फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। इशू कॉस्ट आर पेएबल आउट ऑफ अवेलेबल कैश रिजर्व्स, द फाइनेंस डायरेक्टर हैज आस्क्ड यू टू इग्नोर अंडरराइटिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू द राइट्स इशू, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले बेस एनपीवी करना है ना, तो ये देख लेते हैं। Robson company's current asset beta is 1 to 2.2. The risk free rate is 3% and the market risk premium is 9%, ठीक है। ये देखो, ये जो फ्री कैश फ्लोज रहते हैं, एज फार एज आई अंडरस्टैंड दिस इज आफ्टर टैक्स ओनली, दीज आर नॉट, क्योंकि फिर उनको टैक्सेबल प्रॉफिट्स का नाम देना चाहिए, बट लेट्स सी। अगर तो इसको ऐसे कैश फ्लोज लिख देता हूँ। डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यूज, एनपीवी। ठीक है, अभी अपन क्या हम करते हैं, कैपेम निकाल लेते हैं। रिस्क फ्री रिटर्न इज इक्वल टू, नहीं, के ई ऐसा था ना, के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा एसेट आर एम माइनस आर एफ, ठीक है ना। तो अभी आर एफ कितना है, बीटा एसेट कितना है, आर एम माइनस आर एफ कितना है। देखो सब कुछ दिया हुआ है एक्चुअली हमको सामने से। 1.22, 3%, मार्केट रिस्क प्रीमियम, प्रीमियम मतलब आर एम माइनस आर एफ ऑलरेडी दी हुई अमाउंट ही इज 9%, सो दिस इज इक्वल टू 3% प्लस ब्रैकेट ओपन एसिड बीटा इंटू दिस 14%, ठीक है ना। तो अभी हमको 13.99% आएगा विच इज 14%, तो अभी इसको 14% का यूज कर लेते हैं। 0.877, 0.769, 0.675, 0.592। अरे मैंने ये सही से गलती से एनपीवी का यहाँ पे लिख दी, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। इनटू दिस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है ना। फिर आगे एनपीवी आ रहा है -4533 का। आई डोंट थिंक वी हैव मिस्ड एनीथिंग, हैव वी? क्योंकि नेगेटिव आने के बाद थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ता है। लेट्स गो अहेड ओनली, आई फील। ठीक है, नाउ लेट्स चेक विद द हियर सोल्यूशन हियर कि हमने सही किया है कि नहीं, कि ऑर्गेनाइजेशन से दिख नहीं, देखो उनको है 4.6 मिलियन नेगेटिव, हमको है 4,533 कुछ तो नेगेटिव ना। हाँ ठीक है, आई थिंक दैट हैज टू बी क्लोज इनफ, राइट। देखेंगे तो ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन वैसी थी भी नहीं, है ना। ठीक है, सो आई थिंक वी आर गुड। तो हमको ये मिल गया हमारा बेस एनपीवी।
Now this is our base NPV. For our APV calculation, we are going to use this figure, particulars and amount. ठीक है ना? सबसे पहले base NPV, which is this negative figure. उसके बाद क्या आता है फॉर्मेट में? इशू कॉस्ट, इक्विटी, डेट. उसके बाद आता है सब टैक्स शील्ड ऑन बैंक लोन इंटरेस्ट. उसके बाद आता है सब्सिडाइज्ड लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेमेंट सेव्ड, टैक्स रिलीफ लॉस्ट, एंड देन लास्ट में इंटरेस्ट पेड ऑन द सब्सिडाइज, एक्चुअली नहीं, टैक्स रिलीफ या टैक्स शील्ड ऑन बैंक ऑन सब्सिडाइज्ड लोन इंटरेस्ट. एपीवी. बेस एनपीवी. चलो ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट. अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं. चलो अह हम्म ये देख लो. Further information on the board discussed the financing of the project at a recent meeting. Robson Company's corporate bankers have already approved the funding decisions of the for the $50 million bank loan, but the finance director is concerned about following capital provider. अच्छा, ये सब तो आई थिंक थियोरी क्वेश्चन के लिए ज्यादा हेल्प करेगा. अभी के लिए उतना थियोरी में नहीं जाना है. ये देखते हैं. बैंक लोन इज रीपेबल इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ओवर द फॉर 4 years. वो ठीक है. इशू कॉस्ट ऑफ 2% आर पेबल ऑन ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एंड आर नॉट अलाउेबल फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स. इशू कॉस्ट आर पेबल आउट ऑफ अवेलेबल कैश रिजर्व्स. ठीक है. इग्नोर करना है अंडर राइटिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू राइट्स इशू. ठीक है. तो आई थिंक ये जो इशू कॉस्ट है ना, ये दोनों के लिए है. मतलब दिस इशू कॉस्ट आर फॉर द एंटायर 90 million जो हम लोग ने किया ना, उसके लिए, अगर सब्सिडाइज लोन के लिए भी और इसके लिए भी. तो इसके ऊपर आ जाते हैं फिर, बिकॉज दे हैव नॉट सेड कि इशू कॉस्ट ऐसे स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सब्सिडाइज लोन के लिए. ऐसा इशू कॉस्ट ऑन सब्सिडाइज्ड लोन ऑन बैंक लोन. 98 टू. ठीक है. इशू कॉस्ट सब्सिडाइज लोन के ऊपर कितना है? 40 million का है. 40 million इंटू. तो फिर अभी टोटल इशू कॉस्ट कितना आता है? टोटल इशू कॉस्ट तो फिर दिस प्लस दिस, इशू कॉस्ट कितना आता है? इशू कॉस्ट नेगेटिव में 1836.73. चलो ठीक है. अब अपन आगे बढ़ते हैं. बैंक लोन. अभी क्या करें? सबसे पहले सब्सिडाइज लोन करें कि नॉर्मल बैंक लोन का करें? एक काम करें, पहले पहले अपन सब्सिडाइज लोन का कर लेते हैं. सब्सिडाइज लोन का कर लेते हैं पहले.
सब्सिडाइज लोन तेरे को मिला है, ठीक है। अभी देखो पर्टिकुलर्स मैंने बनाया, तो अभी फॉर दिस फॉर्मेट ना हम लोग क्या करेंगे पता है, ऐसे चार कॉलम बनेंगे। पहले तो पर्टिकुलर्स, फिर नॉर्मल लोन, ठीक है, फिर आता है नॉर्मल लोन के बाद क्या आता है, चीप लोन, चीप लोन के बाद आता है डिफरेंस, ठीक है ना। ऐसे हम चार कॉलम बनाएंगे। फिर हम लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। जितना मैंने सीखा था, मैंने लास्ट सम में एक गलती की थी, और तो उसी गलती को मद्देनजर वो रखते हुए they have said issue costs payable out of cash reserves and are not tax deductible also. So what we will do is subsidized loan, we will only take 40 million. We will only take 40,000, and here also we will take 40,000 only. Interest rate क्या है यहाँ पे? Interest rate for normal loan is 9%. यहाँ पे it is 3.5%. So interest is this and this, ठीक है ना? This is the interest. Okay, so this is only interest for 1 year. However, हमारा ये सब्सिडाइज लोन कितने टाइम तक, या एक्चुअली हमारा ये प्रोजेक्ट कितने टाइम तक है? इट इज फॉर 4 years, राइट? इट इज फॉर 4 years. हाउ इज टैक्स पेएबल एट द सेम ईयर ना, क्योंकि वो सारी चीजें को हमें बहुत बहुत ज्यादा मतलब वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स इज पेएबल एट एन एनुअल रेट ऑफ 20%। तो ठीक है, आई थिंक ये सेम ईयर में टैक्स पेएबल होगा। तो बिकॉज ये सेम ईयर में टैक्स पेएबल होगा ना, हम लोग एन्युटी फैक्टर चार्ज कर लेते हैं फॉर टैक्स एंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट, ठीक है ना। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग 14% नहीं लेंगे, क्योंकि 14% इज ओनली इक्विटी। हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल बैंक लोन का जो 9% है ना, हम लोग उसका एन्युटी फैक्टर लेंगे फॉर 4 years। कितना आता है 9% फॉर 4 years? 3.240, ठीक है ना। सो वी विल यूज दिस एन्युटी फैक्टर 3.240, एंटायर प्रोजेक्ट इंटरेस्ट पे आता है टैक्स, यहाँ पे आता है एंटायर प्रोजेक्ट, हाँ वो बराबर था ना, एंटायर प्रोजेक्ट बराबर था। यहाँ पे आता है टैक्स। ये एन्युटी फैक्टर अब मैं क्यों चार्ज कर रहा हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, देखो मेरा जो टैक्स है वो सेम ईयर में पे हो रहा है, राइट। अगर वो पेएबल इन अरियर्स होता ना, तो फिर इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब बदल जाता। तो इसमें कैसे होता, हम लोग ईयर 5 का लेते और ईयर 1 का माइनस करते। बट यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली टैक्स भी ले सकते हैं। कितना आता है इसका, 20%, 30%, क्या था? 20%, इसका 20%। इंटरेस्ट पेमेंट सेव, हमारा कितना इंटरेस्ट सेव हुआ, 7128 का हमारा इंटरेस्ट पेमेंट सेव हुआ। लेकिन हमारा टैक्स रिलीफ लॉस कितना हुआ, 1425.6। कैसे? क्योंकि ये इंटरेस्ट अब जब हम पे ही नहीं करेंगे तो वो हमारा पेमेंट बच गया, और अब जब हम पे नहीं करेंगे तो हमें उसका टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो उसका टैक्स डिडक्शन हमारा लॉस हो गया, ऐसा। लेकिन इफ यू सी, हमारा इंटरेस्ट कुछ तो पे हुआ है ना, कितना हुआ है, 4536। तो हमको कौन कौन से वैल्यूज लिखने हैं, हमको 7128 लिखना है, हमको ये भी वैल्यू लिखनी है, और तो और हमने ये चीप लोन का जो इंटरेस्ट है वो तो पे किया है, उसका हमको टैक्स लॉस या उसका हमको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। सो टैक्स शील्ड ऑन सब्सिडाइज लोन इंटरेस्ट इज 907.2, ठीक है ना। ये हो गया, इशू कॉस्ट भी हो गया। अभी लास्ट बचता है टैक्स शील्ड ऑन बैंक लोन इंटरेस्ट। ना हाउ शुड वी कैलकुलेट दैट टैक्स शील्ड ऑन बैंक लोन इंटरेस्ट, मैं अभी वो बताता हूँ। टैक्स शील्ड ऑन बैंक लोन इंटरेस्ट, ठीक है। एक मिनट यार, ये पक्का इन टैक्स नेक्स्ट ईयर में नहीं है ना? ऐसा दिख तो नहीं रहा है कहीं पे। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो, है ना। सो आई थिंक इट्स फाइन।
अभी इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो इसमें मैं ऐसे लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, रीपेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। अब मैं पता है क्या करूंगा, यहाँ पे है ना हमारा जो बेसिक एएफएम और लीज वगैरह में भी जब जो था ना, मैं उसी का यहाँ पे फॉर्मूला डाल दूंगा। क्या, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस द रीपेमेंट दैट वी आर मेकिंग ओवर द इयर्स। और ये 4 सालों के लिए तो मैं 4 साल के मैंने ड्रैग कर लिया। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग इज फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बराबर है। सेकेंड ईयर का वैसे वैसे ही थर्ड ईयर का ओपनिंग इज सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, फोर्थ ईयर का ओपनिंग इज थर्ड ईयर का क्लोजिंग। अभी इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द ओपनिंग। अभी इंटरेस्ट कितना है मेरा नॉर्मल बैंक लोन का, 9%। तो मैं क्या करूंगा, इसका 9% ले लूंगा और मेरा वही आने वाला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बराबर है। तो मैंने वो भी लिख दिया। अच्छा, अब मेरा ओपनिंग बैलेंस है कितना वैसे, मेरा ओपनिंग बैलेंस है कितने का, 50,000 का। ये देखो यहाँ पे है ना, 50,000 का है प्रिंसिपल अमाउंट, तो मैंने वो लिख दी 50,000 की। ठीक है, तो ये सब मेरे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए। नाउ माइंड यू, मेरे रीपेमेंट वैल्यू जब मैं डालूंगा ना, तो फिर मेरा ये बैलेंस जो है ना, ये देखो 70,579 जो है ना, दिस शुड बी जीरो और क्लोज टू जीरो। अभी देखते हैं, मुझे 50,000 पे करने थे, मेरा इंटरेस्ट रेट क्या है, 9% का, और मुझे पे कितने टाइम में करना है, 4 साल में। तो मैं एन्युटी फैक्टर लगाऊंगा, 9% फॉर 4 years इज 3.24। सो 9% एन्युटी फैक्टर 3.24, 50,000 डिवाइड बाई 3.24 कितना है, 15,432.1। अब जब मैं इसी चीज को यहाँ पे डालते जाऊंगा ना, तो मैं बैलेंस शुड ऑटोमेटिकली कीप कमिंग डाउन। तो ये देखो कितने पे आ गया, 6 पे आ गया। प्लस और माइनस वो 10 तक चलता है, प्लस माइनस 10 तक चलता है। तो ये देखो कितना इंटरेस्ट मेरा कितना पेबल है अभी, 4,500, ये सब। अब हम इसके ऊपर एन्युटी नहीं चार्ज कर सकते, बिकॉज एन्युटी इज ओनली चार्ज ऑन द वैल्यूज विच आर रिकरिंग इन नेचर एंड एग्जैक्टली फिक्स्ड इन नेचर। तो इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट में इसी को ऐसे का ऐसा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। नाउ नाउ बिफोर वी डू टैक्स, हमको हमको इसी इंटरेस्ट को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। और प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आने के बाद हम लोग को उसके ऊपर टैक्स चार्ज करना है। ठीक है ना, कितना है टैक्स, 20% आई गेस, है ना। आ, हाँ 20% टैक्स है। अभी एन्युटी नहीं, अभी मेरे को डिस्काउंट रेट चाहिए, कितना है, ये देखो, सेम 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 टू सेम डिस्काउंट रेट। ये देखो, इंटरेस्ट का क्या होगा, दिस इनटू द डिस्काउंट फैक्टर। मैंने प्रेजेंट वैल्यू लिखा है गलती से, इट इज एक्चुअली डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर कितना है, 9% का, तो वो मैं लिख दूंगा 0.917, वो लिख दिया। फिर 0.842 वो लिख दिया। फिर 0.772 वो भी लिख दिया। फिर लास्ट में 0.708 वो भी लिख दिया। तो मेरा टैक्स का अब मैं यहाँ पे ले लूंगा सम, कितना आता है, 1975.216। अभी इतना टैक्स मैंने सेव किया। वाई, बिकॉज दिस इज द इंटरेस्ट दैट आई हैव पेड ऑन माई बैंक लोन। अब क्योंकि मैंने इतना बैंक लोन का इंटरेस्ट पे किया हुआ है, माइंड यू, इसके ऊपर मेरा इतने का टैक्स बच गया होगा, क्योंकि मतलब बच गया इन द सेंस मैंने इतना टैक्स पे ऑफ किया होगा। सो दिस इज द अमाउंट दैट आई शुड बी राइटिंग हियर। ठीक है ना। तो मेरे को एपीवी जो आता है वो आता है 2214 का। So let's write it down now. 2214. अब मेरा 2214 का एपीवी आया है क्या यहाँ पे, लेट्स चेक। मुझे 2 मिलियन डायरेक्टली दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से वैल्यूज हमारे गलत है और कौन से सही है। ठीक है, वो अभी देखो इशू कॉस्ट के लिए कितना उन्होंने बोला, 2 मिलियन बोला है, मतलब 2000। मेरे को कितना आया है, 1836। ठीक है, चेक करते हैं उनका इशू कॉस्ट कहाँ पे है। उन्हें 1 मिलियन पे लिया हुआ। ओ, एक मिनट, इशू कॉस्ट कहाँ पे गया, इशू कॉस्ट ऑफ 2%। एक मिनट ना, सबको मैं यूज करता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा। बैंक लोन इज repayable annual in equal annual installments over the 4 years. Issue cost of 2% are payable on gross external finance and are not allowable for corporation tax. अच्छा, issue costs are payable out of cash reserves। अरे, उन्होंने पता है क्या बोला है कि इशू कॉस्ट, देखो इशू कॉस्ट हमारे कभी भी ना डेट पे होते हैं, बट हियर दे हैव सेड कि द इशू कॉस्ट ऑफ 2% आर ऑन एक्सटर्नल फाइनेंस।
सो व्हाट दे हैव डन इज उन्होंने ऑन सब्सिडाइज लोन, ऑन बैंक लोन और एक बनाया है ऑन राइट्स इशू करके। तो खाली इधर राइट्स इशू का भी आएगा। राइट्स इशू कितना है राइट्स इशू का? 10,000। तो दैट विल ऑल्सो गेट इंक्लूडेड इन दिस। वेट क्या हो गया? हाँ, 200 ना, तो दिस विल बी, दिस वैल्यू विल बी, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, बेसिकली टोटल इशू कॉस्ट लिखे हुए, सो मैं टोटल इशू कॉस्ट विल बी बैंक लोन प्लस सब्सिडाइज लोन प्लस माई राइट्स इशू में जो आते हैं वो, तो रहता है 2,000, ठीक है ना। सो देखो, अभी मेरे को परफेक्ट एपीवी 2 मिलियन का आ गया पॉजिटिव, जो इनके आंसर के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, पहले 2.2 आ रहा था विच इज फाइन। अभी टैक्स शील्ड ऑन बैंक लोन, फिर भी एक बार सारे वैल्यूज चेक कर लेते हैं। टैक्स शील्ड ऑन बैंक लोन, ये देखो उन्होंने 2 मिलियन लिखा है, 1975 लिखा है अपन ने, फाइन। फिर आता है उनका, एक मिनट ना, ये भी हो गया, ये इधर थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है, ये हो गया। टैक्स शील्ड ऑन सब्सिडाइज लोन, ये देखो टैक्स शील्ड ऑन सब्सिडाइज लोन 907, परफेक्ट, ये आ गया। आगे सब्सिडी बेनिफिट उन्होंने 5.7 नेट वैल्यू लिखी है, ये देखो अगर हम इन दोनों का सम करेंगे ना, सो वी गेट एग्जैक्टली 5.7 ओनली, ठीक है ना। तो वो लोग नेट वैल्यू लिखते हैं, मैं दोनों वैल्यू लिखता हूँ। तो आंसर एपीवी का आता है 2,000। सो दैट इज हाउ यू फाइंड योर एपीवी। फाइन, एक छोटी सी मिस्टेक थी। आगे, discuss the factors the capital providers, excluding the bank, will consider before deciding whether or not to approve the funding decision of Robson Company's investment in the new manufacturing plant. Discuss the factors the capital providers, including bank, will consider before, including bank will consider before deciding whether or not to provide or approve for the funding decision for Robson investment in new manufacturing plant, ठीक है। देखो इन्होंने यहाँ पे फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन प्रोजेक्ट फाइनेंस दिया हुआ है। कुछ रैंडम पॉइंट्स हम बोल सकते हैं, जैसे कि व्हाई इज द कंपनी नॉट, सॉरी, इज द कंपनी यूजिंग पेकिंग ऑर्डर थियोरी एंड ओनली आफ्टर दैट आर दे कमिंग टू टेक फंड्स फ्रॉम द बैंक, ऐसा सब बोल सकते हैं। या फिर कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है, क्रेडिट डेट की कैपेसिटी कितनी है, कितने टाइम पीरियड के लिए कंपनी लेके जा रही है, कितने इंटरेस्ट रेट पे लेके जा रही है, वो सब चीजें पर मतलब वो रैंडमली बोल सकते हैं विदाउट रेफरिंग टू दिस एंटायर थ्योरी। बट नाउ लेट्स, मतलब वो रेफर करते हैं थोड़ा सा, है ना। The board discussed the financing project at a recent meeting. Robson Company's corporate bankers have already approved the funding decision for the $50 million bank loan, but the finance director is concerned about the following capital providers: external shareholders. The last rights issue took place 18 months ago, and there were two others in the previous 5 years. A group of shareholders have formed an action group to exert pressure on the board for more drastic change. This included a campaign to replace the CEO, which was only narrowly avoided when the shareholders voted at the most recent annual general meeting. एक मिनट, this included campaign to replace CEO, which is only narrowly avoided if shareholders voted the most recent general meeting. The CEO is optimistic about the prospects of the right issue, but suggested underwriting of the issue to reduce the risk of failure. ठीक है। सब्सिडी लोन प्रोवाइडर, एक्चुअली ना कम, जो बैंक लोन या जो कैपिटल प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो लोग पीआर या मीडिया में कंपनी की क्या इमेज है वो सब भी देखते हैं, तो आई थिंक इवन दैट पॉइंट्स कैन कम हियर। फिर सब्सिडी लोन प्रोवाइडर, द गवर्नमेंट फंड्स द सब्सिडी लोन प्रोग्राम टू बूस्ट जॉब क्रिएशन। द गवर्नमेंट फंड्स द सब्सिडी लोन प्रोग्राम टू बूस्ट जॉब क्रिएशन। वेट वेट वेट, क्या होगा? In the economical deprived northern region of the country, which is where the new automated manufacturing plant is to be located. Although the loan has yet to be approved, the chief executive is optimistic about the outcome of their application. One feature of the loan program is that it is open to applicants without assets available to provide security, although other restrictions may be imposed. अरे ये देख, जैसे कि यहाँ पे एसेट्स को गिरवी मतलब वो रखने की, या नॉट गिरवी एज इन, बट एक क्या बोलते हैं, ऐसा सिक्योरिटी प्रोवाइड करके मतलब वो रखने की वो मतलब जरूरत नहीं है, ऐसा ये लोग बोल रहे, ठीक है।
This is relevant to Robson company since surplus assets were disposed of during the turnaround strategy, and those which remain will be used to secure the bank loan. ठीक है. गवर्नमेंट एक इन डेप्थ एनालिसिस करेगी, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो वो एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगी, ज्यादा स्क्रूटिनी होगी, ये सब बोल सकते हैं. एक्सक्लूडिंग अच्छा इन्होंने ये तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बैंक बोला था. ओ, after that capital providers excluding bank will consider before deciding whether or not to approve the funding decision. ठीक है. तो अगर एक्सक्लूडिंग बैंक में कौन कौन आ जाए, तो गवर्नमेंट आ सकती है, शेयर होल्डर्स आ सकते हैं, कितना हमें डाइल्यूट करना चाहिए, कंपनी का रिटर्न रेट क्या है, कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, आगे आगे चल के कंपनी कितने प्रॉफिट बनाने वाली है वो सब बता सकते हैं, या फिर कंपनी के मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह सब मंगा सकते हैं, या अगर वो रिव्यू कर सकते हैं, ये सब बोल देंगे. फिर ये देख सकते हैं कि कंपनी में किसी नए सीनियर एम्प्लॉय ने तो कदम नहीं रखा है, ना कोई की पर्सन तो अब तक छोड़ के नहीं गया है, कोई की कस्टमर छोड़ के नहीं गया है, ना की सप्लायर छोड़ के नहीं गया. ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं. मतलब वो बिफोर गिविंग द फंडिंग और नॉट टू अप्रूव द फंडिंग, बिफोर डिसाइडिंग वेदर नॉट टू अप्रूव द फंडिंग और इन्वेस्टमेंट इन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल. क्या वो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल की सच में जरूरत है? इज द हैव द अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री लाइन required, or do they require this new manufacturing plant, ये सब लिख देंगे. ठीक है ना. We can write all those stuff. आ जाओ. Factors each capital provider may consider: external shareholders. The chief executive's optimism regarding the rights issue may be misplaced. The chief executive's optimism actually may be misplaced. Robson company shareholders may question the need for another rights issue so soon after the last one, nor may they have the funds available to take up the rights, particularly when there has been a series of fundraising exercises in the last 6 years. Whilst in theory the shareholders are able to sell their rights, this would mean accepting a dilution in their voting power, which may not be acceptable. Therefore, it is possible a rights issue could fail. Even if Robson Company has the issue underwritten, failure of rights issue would have an adverse impact on Robson Company's share price and market confidence on the board. ठीक है. Shareholders may question the logic behind the new project, whether the forecast results can be delivered. They may need reassurance that lessons from the past have been learned, the underwriting costs have been ignored in the financial appraisal, even have been ignored in the financial appraisal. ठीक है ना. आगे हम क्या बोल सकते हैं? In though these are likely to be significant and may prove fatal to final outcome, particularly when the project's APV is quite marginal at 2 million. The loan will mean that Robson Company's gearing once again exceeds the average, and shareholders will require high returns to compensate for the increase in financial risk. Okay, तो बेसिकली हम राइट इशू में ये सब बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न्स की जरूरत है, और वो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे इस डिसीजन की वायबिलिटी को, कि भाई कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि जस्ट रिसेंटली एक मतलब वो राइट्स इशू हुआ भी था, और वो हुआ था तो फिर ये फेलियर, क्योंकि अगर वो चीज लास्ट टाइम फेलियर थी तो क्या वो उससे सबक सीखे गए हैं, वो सब चीजें यहाँ पे बोलेंगे. फिर आगे सब्सिडी लोन प्रोवाइडर, उसमें क्या बोला है? सब्सिडी लोन प्रोग्राम प्रोवाइड्स कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट with the objective of boosting employment in a deprived part of the country. Subsidized loan program provides capital. Subsidized loan program, ठीक है. Subsidized loan provides capital for investment in the objective of boosting employment in the deprived part of the country. Since funds ultimately originate from the taxpayer, the government is accountable for any funding decisions made. Robson's ability to service and ultimately repay the debt is therefore paramount. Robson Company's credit rating provides an assessment of the probability of default, and the recent downgrade may cause concern. Even though Robson Company is unable to provide assets for security, the directors may still be faced with other covenants. हाँ,
तो ये मैं बोल रहा था कि अगर एसेट्स नहीं है तो कुछ बहुत सारे अलग अलग कोवेनेंट्स या अलग अलग चीजों के हमें देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, नामी चीजें, या हमें बहुत सारे अलग अलग चीजों को फॉलो करना होगा. फॉर एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिविडेंड और फर्दर borrowing which may upset shareholders. The subsidy means demand for such loans is likely to be high and the selection criteria difficult, so it is unlikely that the outcome is a foregone conclusion in the way Robson Company's CEO suggests. Based on the information provided, it is unclear whether the new project would meet those selection criteria. Although Robson Company's new project is to be located in an area targeted for regeneration, it remains the case that the objective of the move is to automate the production line. While its jobs may still be created in a deprived area, the net job creation nationwide is still likely to be negative. अच्छा, मतलब ये लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग शायद उस एरिया में जॉब्स भले ही इंक्रीज कर दे, लेकिन जो नेशन वाइड जॉब्स की प्रॉब्लम है वो तो हम लोग ऑन अ लार्ज स्केल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा. Whether such a policy would be attractive to the government or a taxpayer remains to be seen. Okay. ठीक है.